एक महिला को दहेज हत्या के मामले में मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन 4 साल बाद अब वही महिला जिंदा हो गई है। ये महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी कर उसके साथ रह रही थी। इस केस में महिला के पहले पति और उसके ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगा था और वो 4 साल जेल की सजा काट चुके हैं। अभी तो रुकिए, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। फिलहाल तो वो परिवार जमानत पर बाहर है। अब उन्हें जब पता चला कि जिस हत्या के आरोप में वो जेल गए हैं वो महिला जिंदा है, तो उनके भी होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। दरअसल पहले महिला की शादी छपरा में कहीं और हुई थी। वह पति की प्रताड़ना से तंग आकर मायके चली गई, लेकिन वहां भी उसकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई। महिला ने अपने पिता पर ही यौन शोषण का आरोप लगाया और पिता के उत्पीड़न से तंग आकर महिला घर से निकलकर आरा स्टेशन पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसने उसकी जान बचाई। इसके बाद महिला ने उसी से शादी कर लिया। इधर महिला के पिता ने 2020 में बेटी की गुमशुदगी और दहेज हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इस बीच सोन नदी के किनारे एक लाश मिली तो महिला के पिता ने उस लाश की पहचान कर ली और हैरानी देखिए कि महिला के पिता ने बता दिया कि बेटी उनकी है। इसके बाद पुलिस ने महिला के पति को और उनके ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। तब से महिला का पति और उसके परिवार के लोग जेल में थे। अब 4 साल बाद पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया। अब पुलिस का माथा चकरा गया है। महिला ने कहा कि पुलिस मेरे घर मीरगंज आई और अपने साथ थाने लेकर आ गई। मेरे पिता ने झूठ बोलकर दूसरी महिला के मृत शव को मेरा शव मान लिया था और झूठा FIR दर्ज कर उनके पूर्व पति को फंसा दिया। महिला ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। आ रहे रहते हैं। हाँ, मीरगंज। हाँ, शादी की है। हाँ, दूसरा शादी किए हैं। वो हैं संटू से शादी की है। पहला शादी किससे हुआ? उसका माने के पहला शादी हुआ द्वार पर से। माने किससे हुआ? दीपक से। कहाँ पर? कौन था? छापारा। अच्छा, तो 4 साल में आप दूसरा शादी कर ली। हाँ। तो आपके पापा केस कैसे कर दिए? क्या कहा क्या हो गया? तो हम नहीं जान रहे कि माने के अथी केस किया हत्या के। हाँ। आपके पापा केस किए थे, आप नहीं जानती थी? नहीं, हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं। तो दोबारा कभी प्रयास नहीं की अपने घर पे जाने का या जानकारी लेने का कि पापा कहाँ है, क्या कहाँ नहीं है? नहीं है। अच्छा, आपके हस्बैंड जो पहले वाले थे वो कहाँ है? उसमें नहीं जान रहे हैं। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपका मर्डर का केस हुआ है? हमारा पता नहीं है। कब पता चला आपको? हमारा तो पता नहीं है कभी। आज कहाँ गई है जानती हैं? हम तो आ रहे हैं। कोर्ट में। हाँ। तो आपके पति पहले वाले कहाँ है, इनको नहीं पता है? नहीं। जेल गए हैं, पता है आपको? ना, पता नहीं है। जेल गए हैं, नहीं पता है? ना। अच्छा, आपका नैया कहाँ है? जनपुरिया है। शादी पहले कहाँ हुआ था? छपरा हुआ था। पति का नाम क्या था? दीपक नाम था। अभी के वाले पति का नाम क्या है? संटू नाम था। संटू। हाँ। मीरगंज शादी हुआ है। हाँ। आपके पापा आपके ऊपर कार्रवाई मांग करती है? झूठा केस में फंसा दिए है आपके पति को? हाँ। आपके साथ कुछ गलत व्यवहार भी होता था? हाँ। कौन करता था? मैं कह रहे ना कि गलत की काम किए करेंगे तो हम इसके लिए तो भाग गए। कौन गलत काम करता था? पापा करते थे। आपके पापा? हाँ। आप इसी वजह से घर से भागी थी? हाँ। अच्छा, भाग के कहाँ गई थी? भाग के चल गया थे, मैंने के बस था के आरा स्टेशन उतर गया था। हम मैंने के जा रहे हैं ना तो टेम्पू वाले संटू मैंने के धा लिया हाथ तो तुम्हारे कह रहे कि तू मैंने कहाँ जाएगी, चलो हम तुम्हारे साथ में घर। तो 2 दिन के बाद शादी की लिए। कहाँ शादी की? विश्वकर्मा मंदिर शादी की है। दूसरा शादी के बाद क्या बच्चा हुआ? एगो बबी एगो बबू है। अब जरा ASP साहब का बयान सुन लीजिए। इस पूरे मामले को सुनते ही ASP KK सिंह का भी दिमाग चकरा गया। उन्होंने कहा कि साल 2020 में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें सोन नदी में डेड बॉडी मिली और उसकी पहचान घर वालों ने कर ली कि हमारी बेटी है, लेकिन उसके बाद ट्रायल भी खत्म हो गया। जो अभियुक्त थे वे जेल भी चले गए। अब लड़की बरामद हुई है। कोर्ट का आगे जो फैसला होगा उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
सर एक मामला सामने आया चौरी में, जिस महिला की मौत में ससुराल वाले जल गए वो महिला जिंदा हो गई है। हाँ, ये मामला प्रकाश में है। यहाँ चोरी में 2020 में एक मामला दर्ज हुआ था। किडनैपिंग के बाद में सोन में डेड बॉडी मिली, घर वाले पहचान किए कि वो मेरी बेटी है। लेकिन अब उस केस में ट्रायल भी हो चुका है और अभियुक्त जो बनाया गया तो समय वो लोग उनको सजा सिद्ध नहीं हुई, वो लोग मुक्त हो चुके हैं। तब यह परसों ये लड़की बरामद हुई है, तो न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन लेकर जो भी उचित लीगल कार्रवाई हुई की जाएगी। सर लड़की ने अपने पिता पर ही आरोप लगाया था गलत काम करने का, वो भी मामला सामने आया है। लड़की का बयान माननीय न्यायालय में कराया जाएगा, जैसा तथ्य सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी।